तो अक्षु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड जीके पेपर पढ़ रहे थे। 2018 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम आगे 50 क्वेश्चन पहले हो चुके थे। आज हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, निशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज या पर्यावरण संरक्षण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है, तो अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है UNFCCC फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? ए 21 मार्च 1994, बी 5 जून 1992, सी 12 मई 1991 या फिर डी 4 जून 1993। UNFCCC कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 21 मार्च 1904 को। क्वेश्चन नंबर 54। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है सितंबर 2018 तक। अच्छा, ये 2018 का है, इसे छोड़िए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन समिति की अध्यक्षता करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या राज्य का मुख्य सचिव। तो इसमें आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन करता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? पेंडेरल मून, एलेक्जेंड्रोविच, विलियम ओ डगलस, एलन ग्लैडहिल। मतलब किस लेखक ने कहा है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? तो इसका आंसर होगा एलन ग्लैडहिल। क्वेश्चन नंबर 57। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया था? मुस्लिम, सिख, पारसी या एंग्लो इंडियन। 1935 के अधिनियम में तो इसमें पारसियों को स्थान नहीं दिया गया था। किसे नहीं दिया गया था? पारसी को। अगला क्वेश्चन नंबर 58। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर होगा 2 जून 1968 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? भीमराव अंबेडकर नहीं है। वी दी पीपुल, दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, थर्ड पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और फोर्थ है द बुद्धा एंड हिज धम्मा।
59 का आंसर होगा, इसका आंसर है वी दी पीपुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नेता है और एक तरफ उनकी विचार दिए गए हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद, राम मनोहर लोहिया अपवाह सिद्धांत और M.N. रॉय नव मानववाद। तो 60 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया अपवाह सिद्धांत, इन्होंने नहीं दिया था। नहीं तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति दिया था, दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दिया था और M.N. रॉय ने नव मानववाद दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? बी शिवारमन, Y.V. चंद्रचूड़, M.M. पुंछी, K.J. रेड्डी। तो इसका आंसर होगा, सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं बी शिवारमन। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्म संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? ए मायरन विनर, बी वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी शिवा राव। तो ये किसने कहा था? ये कहा था राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्तमान राज्य सरकार, मतलब ये 2013-18 की बात है। चलिए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, 123 समझौता एंड हाइड एक्ट किससे संबंधित है? भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता, भारत ब्रिटेन असैनिक परमाणु समझौता, भारत फ्रांस असैनिक परमाणु समझौता और भारत और इजराइल असैनिक परमाणु समझौता। तो यह परमाणु समझौता किसके साथ है भारत का? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या इजराइल? तो इसका आंसर होगा हाइड एक्ट और 123 समझौता किससे है? भारत और अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता है ये। क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार, सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। तो ये कौन होते हैं? मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, ये 2018 का, ये 67 देखते हैं। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध है निशानेबाजी, तीरंदाजी, बॉक्सिंग या नौकायन? तो इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए थे? मतलब 2018 में प्राप्त हुए थे। वो जिला है जैसलमेर। प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 69, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? आर्किड फेस्टिवल मतलब जो 2018 में हुआ था वो 3 दिवसीय था और वो कहाँ संपन्न हुआ था? उदयपुर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? तो ये है
मुकंदरा हिल्स टाइगर्स रिजर्व फैला हुआ है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। कहाँ है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 71, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा सीकर में। क्वेश्चन नंबर 72, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कहाँ किया? सॉरी, ये 2018 में किया था। और कहाँ किया था? ये किया था जयपुर में। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनको छोड़ो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 देखो। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? जेवेलियन थ्रो, निशानेबाजी, तीरंदाजी या कुश्ती? तो किससे है? जेवेलियन थ्रो, सुंदर सिंह गुर्जर। ये फिर से करंट अफेयर का, आगे चलते हैं। हाँ, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? विदेशों से प्राप्त आय, पूंजी उपभोक्ता, अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर? तो इसका आंसर होगा पूंजी उपभोग भत्ता। क्वेश्चन नंबर 78, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? द्वितीय, तृतीय, नवीं या 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16? तो इसका आंसर है 2014-15। क्वेश्चन नंबर 21, 80, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2005-6 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? राजस्थान। निर्धनता अनुपात में राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और झारखंड? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की या राजनीतिक? तो इसका आंसर होगा सामाजिक। क्या आंसर होगा इसका? सामाजिक। 82, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है? क्या कहलाती है वो? व्यक्तिगत अध्ययन। ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक या अभिप्रेरणात्मक? तो इसका आंसर होगा अनुभवात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना? तो 84 का आंसर होगा
3, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। तो यह यांत्रिकी क्या कहलाती है? प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 86, एच शेल्डन ने सभी मनुष्य के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा प्रारूप सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से में संवेगों को प्रदर्शित करता है। सही नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कह नहीं है। नहीं कह, बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप में संवेगों को प्रदर्शित करता है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है। और चौथा है, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। टॉरेंस के सर्जनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाओ। टॉरेंस क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं है, मतलब आपको देखना है नहीं है, एक लंबी कविता को याद करना। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या भ्रूणावस्था? तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 90, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो इसका आंसर होगा अशाब्दिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 91, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? संवर्धन, त्वरण का मतलब गतिवर्धन, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण। तो 91 में आएगा उपचारात्मक शिक्षण, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है। तो इसका आंसर होगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। बाल को विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना,
या विश्व के बारे में स्वयं की गलत संप्रत्यों को सुधारना। तो इसमें आएगा बालकों और विद्यार्थियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 94, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहारपरक उपागम का, सामाजिक निर्मितिवादी उपागम का या सूचना प्रसाधन उपागम का। को इसका आंसर होगा सामाजिक निर्मितवादी उपागम का। अब क्वेश्चन नंबर 95, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा, केवल बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा, न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा। तो यह है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। बुद्धि की त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है हॉवर्ड गार्डनर, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, एल थर्स्टन, के थॉर्नडाइक। तो इसका क्या है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। तो इसका आंसर होगा यह एक मानकीय विज्ञान है। सही नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 98, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ मनोविज्ञानी स्कूल है और दूसरी तरफ स्कूलों के नाम, मनोवैज्ञानिकों के नाम है। तो मनोविश्लेषण CL हल, व्यवहारवाद लेव विगोट्स्की, गेस्टाल्ट सिगमंड फ्राइड, निर्मितवाद मैक्स वर्दीमर। तो इसका आंसर होगा ये मैच होगा मनोविश्लेषण तो सिगमंड फ्राइड है और व्यवहारवाद हल है और गेस्टाल्ट मैक्स वर्दीमर, निर्मितवाद लेव वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 99, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अनुबंधात्मक स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण और ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा अनुक्रमिक स्थानांतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। बालकों के अलग आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शित पथ स्थापित करना, बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना। तो इसका आंसर है समस्याओं को बचने के लिए सलाह देना। चलिए दोस्तों, ये पेपर पूरा होता है। कल हम आपके लिए अगले एग्जाम का पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए,
शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब सबसे पहले करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। अक्षु ऑनलाइन क्लासेज को सपोर्ट करिए। थैंक यू।